जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे आकाश शून्य रूप है और उसमें बादल भी देख पड़ते हैं, परंतु आकाश को वे लिप्त नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करता, परंतु अज्ञानी जानते हैं कि ज्ञानवान को क्रिया बंधन करते हैं। हे राम जी, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। जिससे बोलता है उस जिह्वा को भी नमस्कार है। जिस पर ज्ञानवान दृष्टि डालता है उसको भी नमस्कार है। वह सबका आश्रय है। हे राजन, जैसे ज्ञानवान की दृष्टि से आनंद मिलता है, वैसा आनंद तप, दान और यज्ञ आदि कर्मों से नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि और किसी की नहीं होती जैसी संत की होती है। वह ऐसे आनंद को पाता है जिसमें वाणी की गति नहीं। जो पुरुष संत की दृष्टि को पाकर सुखी होता है, उससे लोग दुख नहीं पाते और लोगों से वह दुखी नहीं होता। वह न किसी का भय करता है, न किसी का हर्ष करता है। हे राजन, सिद्धि पाने का सुख अल्प है, क्योंकि उड़ने की सिद्धि पाई तो अनेक पक्षी उड़ते फिरते हैं। इससे आत्मज्ञान तो नहीं मिलता, और आत्मज्ञान बिना शांति नहीं होती। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 82। कुंभज बोले, हे राजन, नियम या नीति का त्याग किसी से नहीं किया जाता, उससे उसका क्यों त्याग करिए। यह नीति है कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव में रहते हैं। जैसे जब तक तिल है तब तक तेल भी होता है, वैसे ही जब तक शरीर है तब तक शरीर के स्वभाव भी होते हैं। जो ज्ञानवान पुरुष है वे देह और इंद्रियों से भी चेष्टा करते हैं, परंतु उनमें बंधते नहीं, पर अज्ञानी उसमें बंध जाते हैं। चेष्टा तो ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि जो ज्ञानवान हैं, वे सब चेष्टा करते हैं, परंतु किसी में नहीं बंधते। हे राजन, वैसे ही जो अनिच्छित आकर प्राप्त हो और जिसको शास्त्र प्रमाण करे, उसको भोगने में कुछ दोष नहीं। राजा बोले, हे भगवान, ज्ञानवान को दोष कुछ नहीं। जो सत्ता समान में स्थित है उसे कुछ दोष नहीं होता। अज्ञानी शरीर के दुख अपने में देखता है, उससे दुखी होता है, और ज्ञानवान शरीर के दुख अपने में नहीं देखता। हे रामचंद्र जी, इतने में सूर्य अस्त हुआ। तब राजा और कुंभज दोनों ने सायंकाल में संध्या करके जप किया। जब रात्रि हुई, तारांगण निकले और सूर्यमुखी कमलों के मुख मूंद गए, तब कुंभज ने कहा, हे राजन, देखो मेरे सिर के बाल बढ़ते जाते हैं, वस्त्र भी टखने तक हो गए हैं और स्तन भी स्त्री किनाई है। निदान चुड़ाला लक्ष्मी किनाई महासुंदर स्त्री हो गई। उसको देखकर राजा को
एक मुहूर्त तक शोक रहा। उसके उपरांत सावधान होकर बोला, हे मुनि, क्या हुआ जो तुम्हारा शरीर स्त्री का हुआ? तुम तो शरीर नहीं आत्मा हो, ऐसे शोक क्यों करते हो? तुम अपनी सत्ता समान में स्थित रहो। जब रात्रि हुई तब रानी ने महासुंदर रूप रखकर फूलों की शैया बिछाई और उस पर दोनों इकट्ठे सोए। हे रामचंद्र जी, समस्त रात्रि उनकी कोई वासना नहीं जगी। दोनों सत्ता समान में स्थित रहे और मुख से कुछ न बोले। जब प्रातः काल हुआ तब फिर रानी ने कुंभज का शरीर रखकर स्नान किया और गायत्री जप आदि कर्म किए। इसी प्रकार चुड़ाला रात्रि को स्त्री बन जाती और दिन में कुंभज पुरुष का शरीर रखती। जब कुछ काल ऐसे बीता तब दोनों वहां से चलकर सुमेरु पर्वत के ऊपर गए और मंदराचल और अस्ताचल पर्वत आदि सब सुख दुख के स्थानों को देखा, पर एक दृष्टि को लिए रहे। न किसी को हर्ष हुआ और न शोक, ज्यों के त्यों रहे। जैसे पवन से सुमेरु पर्वत चलायमान नहीं होता, वैसे ही शुभ अशुभ स्थानों में वे समान रहे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचरते विचरते वे मंदराचल की कंदरा में पहुंचे तो वहां कुंभज रूप चुड़ाला ने राजा से परीक्षा के निमित्त कहा, हे राजन, जब मैं रात्रि को स्त्री होती हूं तब मुझे भर्ता के भोगने की इच्छा होती है, क्योंकि ईश्वर का नियम ऐसा ही है कि स्त्री को अवश्यमेव पुरुष चाहिए। जो उत्तम कुल का पुरुष होता है उसको कन्या विवाह करके पिता देता है, अथवा जिसको स्त्री चाहे उसको आप देख ले। इसे हे राजन, मुझे तुझसे अधिक कोई नहीं देख पड़ता। तुम मेरे भर्ता हो और मैं तुम्हारी स्त्री हूं। तुम मुझे अपनी भार्या जानकर जो कुछ स्त्री पुरुष चेष्टा करते हैं सो किया करो। मेरी अवस्था भी यौवन है और तुम भी सुंदर हो। ज्ञानवान अनिच्छित प्राप्त हुए का त्याग नहीं करते। यदि तुमको इच्छा न हो तो भी ईश्वर की नीति इसी प्रकार है। इससे उल्लंघन से क्या सिद्ध होगा? जो अपनी स्वरूप सत्ता में स्थित है उसको ग्रहण त्याग की कुछ इच्छा नहीं, परंतु जो नीति है वह करनी चाहिए। राजा बोला, हे साधु, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। मुझको तो तीनों जगत आकाश रूप भासित होते हैं। मुझे प्राप्त होने से कुछ सुख नहीं और अप्राप्ति में दुख नहीं और न कुछ हर्ष शोक है। जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। कुंभज बोले, हे राजन, आज ही पूर्णमासी का भला दिन है और मैंने आगे से लग्न भी गिन रखा है। इससे मंदराचल पर्वत की कंदरा में बैठकर विवाह करो। निदान राजा और कुंभज दोनों उठे और जो कुछ सामग्री शास्त्र की रीति से थी वे इकट्ठी कर दोनों ने गंगा में स्नान किया। वस्त्र, फूल, फल आदि जो विवाह की सामग्री है सो एकत्र की। कल्प वृक्ष से लेकर दोनों ने फल भोजन किए। सूर्य अस्त हुआ तो दोनों ने संध्या उपासना की। कुंभज ने राजा को दिव्य वस्त्र और भूषण पहनाए और सिर पर मुकुट रखा। फिर कुंभज ने अपना शरीर त्याग कर स्त्री का शरीर धारण किया और राजा से बोला, हे राजन, अब तू मुझे भूषण पहना। तब राजा ने संपूर्ण भूषण, फूल और वस्त्र उसे पहनाए और वह पार्वती की नाई सुंदर बनी।
तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, अब मैं तेरी स्त्री हूं और मेरा नाम मदनिका है। तुम मेरे भर्ता हो, मुझे तुम कामदेव से भी सुंदर लगते हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार चुड़ाला ने बहुत कुछ कहा, तो भी राजा का चित्त हर्ष को न प्राप्त हुआ और वह विराग से शोकवान भी न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। इसके उपरांत जब विवाह का आरंभ हुआ तो चंदन आदि सामग्री और सुवर्ण के कलश पास रखकर देवताओं का पूजन किया और जो रात्रि की विधि थी वह संपूर्ण करके मंगल किया। फिर रानी ने यह संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुम्हें दी, और राजा ने संकल्प किया कि संपूर्ण ज्ञान निष्ठा तुझे दी। जब रात्रि 1 प्रहर रही तब राजा और रानी ने फूलों की शैया बिछाकर शयन किया और आपस में चर्चा ही करते रहे, संभोग कुछ न किया। प्रातः काल कुंभज ने स्त्री का शरीर त्याग कर कुंभज का शरीर धरा और स्नान संध्यादि कर्म किए। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार 1 मास पर्यंत मंदराचल पर्वत में वे रहे। रात्रि को रानी स्त्री का शरीर रखती और दिन को कुंभज का शरीर रखती। जब तीसरा दिन होता तब राजा को शयन कराकर राज्य की सुध लेती और फिर आकर राजा के पास शयन करती। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वहां से वे चले तो अस्ताचल पर्वत में जाकर रहे और उदयाचल, सुमेरु, कैलाश इत्यादि पर्वतों की कंदराओं और वनों में रहे। कहीं 1 मास, कहीं 10 मास, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन रहे। इसी तरह जब एक वन में आए तब रानी ने विचार किया कि इतने स्थान राजा को दिखाए तो भी इसका चित्त किसी में नहीं बंधा, इससे अब इसकी और परीक्षा लो। ऐसे विचार कर उसने अपनी ऐसी माया फैलाई कि 33 कोटि देवता सहित इंद्र के आगे किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और अप्सरा नृत्य करती आई। सर्व सामग्री संयुक्त इंद्र को देखकर राजा उठा और बहुत प्रीति से उसकी पूजा करके बोला, हे त्रैलोक्य के पति, तुम किस लिए वन में आए हो, सो मुझसे कहो। इंद्र ने कहा, हे राजन, जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है और उसकी पेटी में तागा होता है, उससे उड़ता हुआ भी नीचे आता है, वैसे ही हम ऊर्ध्व के वासी तप और शुभ लक्षणों के तागे रूपी गुणों को आश्रय करके और श्रवण करके स्वर्ग से नीचे चले आते हैं। इस प्रकार हमारा आना हुआ है। इससे हे राजन, तुम स्वर्ग को चलो और स्वर्ग में स्थित होकर दिव्य भोगों को भोगो। ऐरावत हाथी पर अथवा उच्चश्रवा घोड़ा जो क्षीर समुद्र के मथने से निकला है, उस पर सवार होकर चलो। अणिमा, महिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियां भी विद्यमान है। जो इच्छा हो सो लो और स्वर्ग में चलो। हे राजन, तुम तत्ववेत्ता हो, तुमको ग्रहण या त्याग करना कुछ नहीं रहा, परंतु जो अनिच्छित प्राप्त हो उसका त्याग करना योग्य नहीं, इससे स्वर्ग में चलो। राजा बोले, हे देवराज, जाना वहां होता है जहां आगे न गया हो, और जहां आगे ही गए हो वहां कैसे जावे। हे देवराज, हमको सब जगह स्वर्ग ही दिखता है। जो वहां स्वर्ग हो और यहां न हो तो जाना भी उचित है।
परंतु जहां हम बैठे हैं वही हमें स्वर्ग भासित होता है। इससे हम कहां जावे? हमको तीनों लोग स्वर्ग ही दिखते हैं और सदा स्वर्ग रूप जो आत्मा है हम उसी में स्थित है। हमको सर्वत्र स्वर्ग है, हम सदा तृप्त और आनंद रूप है। इंद्र बोले, हे राजन, जो विदित वेद पूर्ण बोध है वे भी यथा प्राप्त भोगों को सेवते हैं, तो तुम क्यों नहीं सेवते? इंद्र ने ऐसे जब कहा तब राजा इतना कहकर चुप हो गया। फिर इंद्र ने कहा, भला जो तुम नहीं आते तो हम ही जाते हैं, तुम्हारा और कुंभज का कल्याण हो। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर इंद्र उठ खड़ा हुआ और चला। पर जब तक वह देख पड़ता था तब तक देवता भी साथ दिखते थे। फिर जब दृष्टि से अगोचर हुए तब अंतर्धान हो गए। जैसे समुद्र से तरंग उठकर फिर लीन हो जाते हैं और जाना नहीं जाता कि कहां गए, वैसे ही इंद्र अंतर्धान हो गए। वह इंद्र कुंभज रूप चुड़ाला के संकल्प से उठा था। जब संकल्प लीन हुआ तब अंतर्धान हुआ। चुड़ाला ने देखा कि ऐसे ऐश्वर्य, सिद्धि और अप्सराओं के प्राप्त होने पर भी राजा का चित्त समता में रहा और किसी पदार्थ में नहीं बंधा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चुड़ाला इंद्र का छल कर चुकी तब विचारने लगी कि ऐसा चरित्र मैंने राजा को मोहने के निमित्त किया तो भी राजा किसी में नहीं बंधा और ज्यों का त्यों ही रहा। बड़ा कल्याण हुआ कि राजा सत्ता समान में स्थित रहा। इससे बड़ा आनंद हुआ। अब और चरित्र करो जिसमें इसको क्रोध और खेद दोनों हो। ऐसे विचार कर राजा की परीक्षा के निमित्त उसने यह चरित्र किया कि जब सायंकाल का समय हुआ तब गंगा के किनारे राजा संध्या करने लगा और कुंभज वन में रहा। उसने वहां संकल्प का मंदिर रचा। जैसी देवताओं की रचना होती है वैसे मंदिर के पास फूलों की एक बाड़ी लगाई और उसमें कल्प वृक्ष आदि नाना प्रकार के फूल फल संयुक्त वृक्ष रचे। फिर संकल्प से शैया रचकर एक संकल्प का महासुंदर पुरुष रचा और उसके साथ अंग से अंग लगा और गले में फूलों की माला डाल काम चेष्टा करने लगी। जब राजा संध्या कर चुका तो रानी को देखने लगा, पर वह न देख पड़ी। निदान ढूंढते ढूंढते उस मंदिर के निकट आया तो क्या देखा कि एक कामी पुरुष के साथ मदनिका सोई हुई है और दोनों काम चेष्टा करते हैं। तब राजा ने विचारा कि भले आराम से दोनों सो रहे हैं, इनके आनंद में विघ्न क्यों कीजिए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा ने अपनी स्त्री को देखा तो भी शोकवान न हुआ और क्रोध भी न किया। ज्यों का त्यों शांत पद में स्थित रहा। मंदिर के बाहर निकल के वहां एक सुवर्ण की शिला पड़ी थी, उस पर आकर बैठा और आधे नेत्र मूंद कर समाधि में स्थित हुआ। 2 घड़ी के उपरांत मदनिका कामी पुरुष को त्याग कर बाहर आई और राजा के निकट आकर अंगों को नग्न किया और फिर वस्त्रों से ढका। जैसे और स्त्रियां काम से व्याकुल होती है, वैसे ही चुड़ाला को देखकर राजा ने कहा, हे मदनिका, तू ऐसे सुख को त्याग कर क्यों आई है? तू तो बड़े आनंद में मग्न थी।
अब वही फिर जा। मुझे तो हर्ष या शोक कुछ नहीं, मैं ज्यों का त्यों हूं। परंतु तेरी और कामी पुरुष की प्रीति परस्पर देखी है। जगत में परस्पर ऐसी प्रीति नहीं होती। इससे तू उसको सुख दे, वह तुझे सुख दे। तब मदनिका लज्जा से सिर नीचे करके बोली, हे भगवान, क्षमा करो, मुझ पर क्रोध न करो। मुझसे बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु मैंने जानकर नहीं किए। सारा वृत्तांत सुनो। जब तुम संध्या करने लगे तब मैं वन में आई, तो वहां एक कामी पुरुष का मिलाप हुआ। मैं निर्बल थी और वह बली था। उसने पकड़कर मुझे गोद में बिठा लिया और जो कुछ इच्छा थी सो किया। मैंने जो पतिव्रता स्त्री की मर्यादा थी उसके अनुसार उस पर क्रोध किया और उसका निरादर किया और पुकार भी की। ये तीनों पवित्रता पतिव्रता की मर्यादा है, सो मैंने की, परंतु तुम दूर थे और वह बली था। मुझसे उसने बलात्कार किया। हे भगवान, मुझ में कुछ दोष नहीं, इससे तुम क्षमा करके क्रोध न करो। राजा बोले, हे मदनिका, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। आत्मा ही सर्वत्र दिखता है, तब क्रोध किस पर करूं? मुझे न कुछ ग्रहण करना है और न त्याग करना है। तथापि यह कर्म साधुओं से निंदित है, इससे मैंने अब तेरा त्याग किया है। अब सुख से विचरूंगा। मेरा गुरु जो कुंभज है वह मेरे पास ही है। वह और मैं सदा वितराग है। तू तो दुर्वासा के शाप से उपजी है। तुझसे मुझे क्या प्रयोजन है? तू अब उसी के पास जा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी। तब मदनिका नाम की चुड़ाला ने विचार किया कि बड़ा कार्य हुआ जो राजा आत्मपद को प्राप्त हुआ। ऐसी सिद्धि और ऐश्वर्य दिखाए और कठिन क्रूर स्थान भी दिखाए, तो भी राजा शुभ अशुभ में ज्यों का त्यों रहा। इससे बड़ा कल्याण हुआ कि राजा को शांति प्राप्त हुई और वह राग द्वेष से रहित हुआ। अब मैं इसे अपना चुड़ाला का पूर्व रूप दिखाऊं और संपूर्ण वृत्तांत जताऊं। ऐसे विचार कर जब मदनिका शरीर से चुड़ाला रूप में भूषण और वस्त्र सहित प्रकट हुई, तब राजा उसे देखकर महा आश्चर्य को प्राप्त हुआ और ध्यान में स्थित होकर देखा कि यह चुड़ाला कहां से आई है। फिर पूछा, हे देवी, तू कहां से आई है? तुझे देखकर तो मैं आश्चर्य को प्राप्त हुआ हूं, क्योंकि ऐसी तो मेरी स्त्री चुड़ाला थी। तू यहां किस निमित्त आई है और अब कब की आई है? चुड़ाला बोली, हे भगवान, मैं तुम्हारी स्त्री चुड़ाला ही हूं और तुम मेरे स्वामी हो। हे राजन, कुंभज से लेकर इस चुड़ाला शरीर तक सब चरित्र मैंने तुम्हें जगाने के निमित्त किए हैं। तुम ध्यान में स्थित होकर देखो कि ये चरित्र किसने किए हैं। मैंने अब पूर्व का चुड़ाला शरीर रखा है। हे रामचंद्र जी, जब ऐसे चुड़ाला ने कहा, तब राजा ध्यान में स्थित होकर देखने लगा और एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहकर सब वृत्तांत जान लिया। उसके उपरांत राजा ने आश्चर्य को प्राप्त होकर नेत्र खोले और रानी को कंठ से लगा लिया। निदान दोनों ऐसे हर्ष को प्राप्त हुए जो सहस्त्र वर्ष पर्यंत शेषनाग उस सुख को वर्णन करे तो भी न कह सकेंगे।
वे ऐसे सत्ता समान में स्थित होकर शांति को प्राप्त हुए जिसमें क्षोभ कभी नहीं होता। राजा और रानी दोनों कंठ लगकर मिले थे, इससे अंगों में उष्णता उपजी थी। इस कारण धीरे धीरे उन्होंने अंग खोले। हर्षित होकर राजा की रोमावली खड़ी हो आई और नेत्रों से आंसू बहने लगे। ऐसी अवस्था में राजा बोला, हे देवी, मुझ पर तुमने बड़ा अनुग्रह किया है। तुम्हारी स्तुति मैं नहीं कर सकता। जो कुछ संसार के पदार्थ है वे सब मायामय और मिथ्या है। तुमने मुझे सतपथ को पहुंचाया है, इससे मैं तुम्हारी कहां तक प्रशंसा करूं। हे देवी, मैंने अब जाना कि मैंने जो राज्य का त्याग किया वह और इस चुड़ाला के शरीर पर्यंत सब तुम्हारे ही चरित्र है। तुमने मेरे वास्ते बड़े कष्ट सहे हैं और बड़े यत्न किए। आना और जाना, शरीर का स्वांग भरना और उड़ना इत्यादि में तुमने बड़ा कष्ट पाया है और बड़े यत्न से मुझे संसार समुद्र से पार करके बड़ा उपकार किया है। तुम धन्य हो। जितनी देवियां अरुंधति, ब्रह्माणी, इंद्राणी, पार्वती, सरस्वती और श्रेष्ठ कुल की कन्या और पतिव्रता है, उन सब में तुम श्रेष्ठ हो। जिस पुरुष को पतिव्रता प्राप्त होती है उसके सब कार्य सिद्ध होकर उसे बुद्धि, शांति, दया, शक्ति, कोमलता और मैत्री प्राप्त होती है। हे देवी, मैं तुम्हारे प्रसाद से शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। अब मुझे कोई क्षोभ नहीं। ऐसा पद शास्त्रों और तप से भी नहीं मिलता। चुड़ाला बोली, हे राजन, तुम काहे को मेरी स्तुति करते हो? मैंने तो अपना कर्तव्य किया है। हे राजन, तुम राज्य का त्याग कर वन में मोह अर्थात अज्ञान को साथ ले आए थे। इससे नीच स्थान में पड़े। जैसे कोई गंगा जल त्याग कर कीचड़ के जल को अंगीकार करे, वैसे ही तुमने आत्मज्ञान और अक्रिय पद त्याग कर तप को अंगीकार किया था। जब मैंने देखा कि तुम कीचड़ में गिरे हो तो मैंने तुम्हें निकालने के लिए इतने यत्न किए। हे राजन, मैंने अपना कर्तव्य किया है। राजा बोले, हे देवी, मेरा यही आशीर्वाद है कि जो कोई पतिव्रता स्त्री हो वे सब ऐसे कार्य करे जैसे तुमने किए हैं। जो पतिव्रता स्त्री से कार्य होता है वह और से नहीं होता। हे देवी, अरुंधति आदि जितनी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम प्रथम गिनी जाओगी। मैं जानता हूं ब्रह्मा जी ने क्रोध कर तुम्हें इस निमित्त उपजाया है कि अरुंधति आदि देवियों ने जो गर्व किया होगा उस गर्व को मिटावे। ऐसे हे देवी, तुम धन्य हो। तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। हे देवी, तुम मेरे अंग से लगो। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर राजा ने रानी को फिर से कंठ से लगाया, जैसे नेवला और नेवली मिले और मूर्ति की नाई लिखे हो। चुड़ाला बोली, हे भगवान, एक तो मुझसे यह कहो कि ज्ञान रूप आत्मा के एक अंश में जगत लीन हो जाते हैं, ऐसे तुम हो। अपने को अब तुम क्या जानते हो? अब तुम कहां स्थित हो? राज्य तुम्हें कुछ दिखाई देता है या नहीं? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? शिखर ध्वज बोले, हे देवी, जो स्वरूप तुमने ज्ञान से निश्चित किया है वही मैं अपने को जानता हूं और शांत रूप हूं।
इच्छा अनिच्छा मुझको कोई नहीं रही, केवल शांत रूप। हे देवी, जिस पद की अपेक्षा करके ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की मूर्तियां भी शोक संयुक्त लगती है, उस पद को मैं प्राप्त हुआ हूं, जहां कोई उत्थान नहीं, जो निष्किंचन है और जिसमें किंचित मात्र भी जगत नहीं। मैं जो था वही हुआ हूं, इससे अधिक और क्या कहूं। हे देवी, तुमने संसार समुद्र से मुझे पार किया है, इससे तुम मेरी गुरु हो। ऐसे कहकर राजा चुड़ाला के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे अज्ञान कभी स्पर्श नहीं करेगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।